रेसिपी। आज मैंने आप लोगों के लिए द लिविंग वर्ल्ड का 11th लेक्चर सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन लेट्स गो डू दिस। तो आप देख सकते हैं इधर आपको जो दिख रहा है वो एनसीईआरटी का पेज है। ओके, हम लोगों ने पिछले क्लास में मोर कहाँ तक किया था, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टर दैट द मेंबर विद इन द टैक्सोन शेयर, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। चलिए आगे करते हैं। क्या है आपसे ये बोल रहा है, आगे आपसे ये बोल रहा है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। तो जितने भी जैसे जैसे हम लोग हायर लेवल पे जाते हैं तो रिलेशन डिटरमाइन करना कि हाँ ये किस रिलेशन से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सिमिलर कैरेक्टर्स तो पाए नहीं जाते हैं। ओके, बहुत फ्यू पाए जाते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स, इसलिए उन्हें देख के ये क्लासीफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हम लोग हायर लेवल पे जाते हैं तब। सेम लेवल, हैंस द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। इसीलिए जो क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको टेबल दे रखा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेबल 1.1 इंडिकेट्स द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टू विच सम कॉमन कैटेगरीज कॉमन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट बिलोंग। तो आपको इन सभी के बारे में दे रखा है। चलिए मैं इसे, जिस फिगर को इतने बड़े वे में दिखाया गया है वो बहुत इजी है, इसे आपको बस याद करना है। आप इसे याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। आपके नीट में भी पूछे गए थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जो हाउस फ्लाई है, जो मैंने आपको बताया ही था, हाउस फ्लाई का नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, किसका है नाम, हाउस फ्लाई का है या बटरफ्लाई का है या ड्रैगन फ्लाई का है। इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आया था, नीट का ही आया था आई गेस, नीट 2021 का ही वो क्वेश्चन था। तो आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल दिया उससे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखिए, करते हैं इसे। यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल नेम दे रखा है, सभी का बायोलॉजिकल नेम आप याद कर लेना। टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में आपको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। मेरे थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो आप इसे इग्नोर करना। टैक्सोनॉमिकल देखिए क्या बोल रहा है, टैक्सोनॉमिकल एड में आपको बोल के आ रहा है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। तो आप जब टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करते हो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो ये आपका किस चीज़ में यूजफुल है, ये हम लोग करते क्यों हैं, ऐसा करने से क्या फ़ायदा है। तो ये इसका यूजेस बताया गया है, दैट ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं आपके एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, दैट कितने काइंड के प्लांट है, एंड उसका एग्रीकल्चर में आपका इसका यूज आता है। एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एंड जनरली आप ये जान पाते हो कि आपके पास कितने बायो रिसोर्सेस हैं। ओके, इंडिया में कितने बायो रिसोर्सेस है। जब आप 12th में जाओगे तो आप पढ़ोगे बायो रिसोर्सेस के बारे में। ओके, इकोलॉजी के अंदर तो आप समझोगे कि हाँ इंडिया में कितना बायो रिसोर्सेस है। तो इन सभी का यही फ़ायदा है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ का ये फ़ायदा है, दैट ये एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। ओके, कितने टाइप्स के प्लांट है, इन सभी के बारे में जानने में मदद करता है। फॉरेस्ट्री में इसका यूज आता है। एंड आपका जो मैंने जनरली ये जानने के लिए कि इंडिया में या धरती पे, पूरे अर्थ पे कितना बायो रिसोर्सेस है, इन सभी को जानने में ये सभी हेल्पफुल है, इसलिए हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में पढ़ते हैं। दिस स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इन सारी स्टडीज़ में आपका क्या है, करेक्ट क्लासिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है एंड आइडेंटिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। अगर करेक्टली आप डिफाइन नहीं करोगे, आइडेंटिफाइड नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकता है। इसलिए इन स्टडीज़ में आपका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। तो आप आइडेंटिफिकेशन कब कर पाओगे? तभी आप कर पाओगे जब आप फील्ड में जाकर अच्छे से आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानोगे एंड लेबोरेटरी में जाकर उसके बारे में अच्छे से उसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बारे में जानोगे, तभी आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन से फील्ड में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा? वो लेबोरेटरी है एंड फील्ड स्टडीज़ है। ओके, स्टडीज़ फील्ड है। इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। फील्ड स्टडीज़ कहने का मतलब जहाँ पे आपका फील्ड है, जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको जानना है, वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे जाके आप उसके बारे में, जब तक आप उसे अच्छे से स्टडी नहीं करोगे उसके बिहेवियर के बारे में, तब तक आप उसे आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करने के लिए आपका जो प्राइम सोर्स है वो एक्चुअल स्पेसिमेन है। जो प्राइम सोर्स है वो आपका एक्चुअल, ये मतलब क्या है इसका? तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ को अच्छे से जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आपको एक्चुअल स्पेसिमेन, जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में आप जानना चाहते हो, उसका जो ऑर्गेनिज्म है उसी के बारे में अच्छे से अगर उसे आप ले आते हो, अपन देखते हो उसके सामने में एंड उसके बारे में पढ़ते हो, हालांकि बुक में भी पढ़ सकते हैं, बट आप जब तक उसे सामने से देखकर, उसके बारे में जानकर, उसके बारे में खुद से एनालाइज करके जब तक आप करते हो, तभी आपको वो अच्छे से समझ में आता है। देखिए आपको यहाँ पे यही तक हो गया था। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन। एक्चुअल स्पेसिमेन, जिस स्पेसिमेन के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, ओके, वो आपके सामने हुआ, या वो प्लांट का है वो, या वो एनिमल स्पीसीज़ का है, तभी आप उसे अच्छे से समझ पाओगे। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स, और ये आपका प्राइम सोर्स है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ का प्राइम सोर्स है एक्चुअल स्पेसिमेन। जस्ट लाइक अगर आपको किसी प्लांट के बारे में जानना है, सपोज दैट वो तुलसी का ही प्लांट है, तो तुलसी के प्लांट के जो एक्चुअल स्पेसिमेन है, आप उस तुलसी के प्लांट को काट के अगर कहीं से ले आओ, उसके एनाटॉमी के बारे में, उसके फिजियोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी है, ओके, इन सभी के बारे में जब आप उसे डायरेक्टली उस प्लांट को देख कर करोगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा एंड ज़्यादा अच्छे से आप उसे जान पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये आपका टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में आपका हेल्पफुल है। चलिए यहाँ तक हो गया था। प्राइम सोर्स क्या है आपका? एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अगर आपसे कोई पूछे प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, तो आप बता देना एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल, वो प्लांट का हो, वो एनिमल हो, एनिमल का हो, अगर आप एक्चुअल स्पेसिमेन के बारे में जान रहे हो, तो ये आपका टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ का प्राइम सोर्स है। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया था प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। दिस आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। एंड ये फंडामेंटल है जब आप सिस्टमैटिक्स के बारे में जब आप जानते हो। ओके, सिस्टमैटिक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया था। तो उन स्टडीज़ के लिए ये सभी फंडामेंटल है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना ही है। अगर नहीं पढ़ोगे तो सिस्टमैटिक्स के बारे में आप कुछ भी नहीं जान पाओगे। अंडर सिस्टमैटिक्स द ब्रांच ऑफ स्टडी, सिस्टमैटिक्स का जो स्टडी का ब्रांच है, तो उसको समझने के लिए ये सारे आपके जितने भी मैंने आपको बताया, ये सारे फंडामेंटल हैं, इन सभी को आपको करना ही पड़ेगा। ओके, प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी, एक्चुअल स्पेसिमेन को जब तक आप पढ़ोगे नहीं, अच्छे से जानोगे नहीं, तो सिस्टमैटिक्स में आप कर कैसे पाओगे? ओके, बता कैसे पाओगे ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ओके, तो यहाँ से हो गया। चलिए देखते हैं। Systematic is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimen. तो टैक्सोनॉमिकल ऐड में आपके ढेर सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ, ये सारे यूज किए जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। टैक्सोनॉमिकल ऐड का 2-3 एग्जांपल जो है ये मैंने लिख ही दिया है। हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, इसके थ्रू ही पढ़ा जाता है, जाना जाता है, स्टडी किया जाता है। हर्बेरियम में आपके जितने भी प्लांट हैं,
उनका जो ड्राई स्पीसीमेन है वो शीट पे प्रिजर्व किया जाता है, शीट पे, पेपर की शीट पे प्रिजर्व किया जाता है। एंड उसका एक स्टोर हाउस रहता है, जितने भी अलग अलग टाइप के हैं, जितने भी हो सकते हैं, उसे शीट पे प्रेस किया जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग उसे डालकर स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि बाद में जो है हम लोग ये इसे पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। हर्बेरियम के बारे में हम लोग जान रहे थे, चलिए हर्बेरियम के बारे में देखते हैं क्या है। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट। तो हर्बेरियम क्या है? आपका एक स्टोर हाउस है जहाँ पे आपके ढेर सारे प्लांट के स्पेसिमेन को शीट पे यानी पेपर पे प्रेस करके उसे प्रिजर्व हम लोग कर लेते हैं एंड प्रिजर्व करके उसे रख दिया जाता है, उस स्टोर हाउस में रख दिया जाता है, ताकि उसके थ्रू हम लोग फ्यूचर में उसके बारे में, उस प्लांट के बारे में स्टडी कर सके। Further, these seeds are arranged according to universally accepted principle. Seeds are arranged according to universally accepted principle. Okay, तो इन सभी सीड्स को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अरेंज करके रखा जाता है। ओके, नॉर्मल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन सभी को अरेंज करके रखा जाता है। तो यहाँ तक हो गया, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।